आपका उम्र कितना हो गया? उम्र मेरा 57 हो रहा है। 57 साल। 57 साल। 5/12/1966 मेरा जन्म तिथि है। 3 साल के बाद तो आप रिटायर हो जाएंगे। नहीं, निर्दल चुनाव लड़ा और लगभग 20,000 वोट हमको प्राप्त हुआ निर्दलीय चुनाव में। निर्दलीय चुनाव में, जबकि बड़े बड़े लोग थे। चुनाव लड़े, किसी को 4,000 मिला, किसी को 5,000 मिला। और उस समय पेपर का हेडिंग था कि सारण में निर्दलियों का लाज रखे प्रधान। अच्छा। कठिन संघर्ष किया, काम किया कि अब की बार टिकट मिलेगा और मैं निश्चित रूप से विधायक बनूंगा। लेकिन मुझे टिकट गठबंधन धर्म के चलते टिकट नहीं मिला और मैं टिकट से वंचित रह गया। अभी गठबंधन नहीं है, क्या उम्मीद है? पार्टी के खाते में अगर सीट रहेगी तो मुझे टिकट मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है। कहीं फिर नीतीश कुमार न चले आए गठबंधन में? तो राजनीति में कुछ भी संभव। मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि आखिर 33 बरस तक कोई राजनीति करता रह जाए, समाज सेवा करता रह जाए और किसी सदन का हिस्सा नहीं बने तो उसकी माली स्थिति क्या हो सकती है? सही बात, सही सोच है आपका। मेरा ये सवाल है कि युवाओं को क्या आप मार्गदर्शन देंगे? 10 में चुनाव लड़े थे 2022 है, अब चुनाव नहीं लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे जी। पार्टी का सेवा कर रहे हैं, पार्टी जब मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे नए मेहमान के रूप में उमेश प्रधान, इनका परिचय हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कुचायकोट विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़े हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। संघर्ष की अधूरी दास्तां जो कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, इसका मुख्य मकसद हम लोगों का ये है कि आपने जो अपना राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, एक लंबा आपका एक इतिहास है, उससे आप जो अनुभव प्राप्त किए उसके आधार पर आज के युवाओं को मार्गदर्शित करें कि क्या गलतियां हुई, क्या इन सारी बातों को हम लोग दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपकी शिक्षा कितनी हुई थी? बीए बीएड। कहाँ से किए थे सर? बीए तो हमने हथुआ से किया था, बीएड कुशीनगर से किया था। अच्छा, राजनीति में आप कब से सक्रिय हुए? कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। 1990 में मैं बीएड का एग्जाम दे करके, मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ था, एग्जाम दे करके आए और तत्कालीन जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मनदेव तिवारी जी के नेतृत्व में जो जिलाध्यक्ष थे, हमने पार्टी ज्वाइन किया 1990 में और तब से आज तक लगातार पार्टी में बने हुए हैं। विभिन्न पदों पर रहे, दायित्व तो हमको विभिन्न मिला पार्टी में। वो मंडल से लेकर, मंडल में हम 2 बार उपाध्यक्ष, जिला मंडल अध्यक्ष रहे। उसके बाद से हम जिला में जिला मंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे लगातार। और एक बार हमने जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित मेरी पत्नी हुई, महिला सीट थी। अच्छा। और उसके बाद चूंकि रिजर्वेशन में आ गया तो हमने छोड़ दिया। तो आप भाजपा से ही राजनीति शुरू की? भाजपा से शुरू से आज तक। जी। तो सबसे पहला चुनाव आप कौन लड़े थे? सबसे पहले मैं 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, 2 बार, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ जी। दूसरी बार हमको टिकट मिला उपचुनाव में। उपचुनाव नहीं, सरकार नहीं बना। अच्छा। पहली बार जो 2005 में चुनाव हुआ उसमें सरकार नहीं बना, तो पुनः चुनाव हुआ उसी एक के साल में, 5 में। उसमें हम दूसरी बार चुनाव लड़े और हमको सम्मानजनक अच्छा वोट आया। 18,700 हमको वोट प्राप्त हुआ था। कौन विधायक बने थे उस समय? उस समय विधायक पप्पू पांडे जी, जो बसपा से बने। अच्छा। बसपा से उन्होंने चुनाव लड़े थे और पहली बार उन्होंने बसपा से विधायक बने। दूसरा चुनाव आपका? दूसरा चुनाव 2010 में हम तैयारी किए बहुत अच्छा और हमको दुर्भाग्य कहिए टिकट नहीं मिला, टिकट से वंचित रहे, लेकिन हम चुनाव लड़े। अच्छा, गठबंधन में टिकट चला गया? गठबंधन में चला गया क्योंकि वो बसपा से पप्पू पांडे जी जदयू में आ गए और वो सीटिंग में चला गया तो हमने निर्दल चुनाव लड़ा और लगभग 20,000 वोट हमको प्राप्त हुआ निर्दलीय चुनाव में, जबकि बड़े बड़े लोग थे। चुनाव लड़े, किसी को 4,000 मिला, किसी को 5,000 मिला। और उस समय पेपर का हेडिंग था कि सारण में निर्दलियों का लाज रखे प्रधान। अच्छा। उसका मेन हेडिंग था। तो हमको भी शांति मिली कि कम से कम निर्दलीय हमने बहुत अच्छा, मतलब पूरे सारण में जितने लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसमें सबसे ज्यादा मत आपको प्राप्त हुआ था।
अच्छा, तो उसके बाद जिला परिषद का चुनाव कब लड़े? पत्नी आपकी कब बनी जिला? 2000 में बनी थी वो। मतलब पहला चुनाव पहले था जिला जिला रहा। परिषद। उसके बाद आप एक बार पार्टी से लड़े और दूसरी बार निर्दलीय लड़े। 2010 में चुनाव लड़े थे। 2022 है, अब चुनाव नहीं लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे जी। पार्टी का सेवा कर रहे हैं, पार्टी जब मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। इतना लगभग कै साल हो गया आपको राजनीति में सक्रिय रूप से? 33 साल हो गया। 33 साल। 33वां चल रहा है जी। अब जनवरी से मेरा 33वां चल रहा है, 32 पूरा हो चुका है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा कि भाजपा के टिकट पर जब आपको पार्टी ने टिकट दिया उस समय आप विधायक नहीं बन पाए? क्या कमियां रही थी? गठबंधन धर्म, गठबंधन के चलते मुझे टिकट प्राप्त नहीं हुआ। 2005 में जब आपको टिकट प्राप्त हुआ उस समय आप विधायक नहीं बने, क्या कारण रहा होगा? कारण चूंकि नए नए हम थे, हमको उतना मेहनत नहीं कर पाए, उतना हम वोट नहीं ला पाए, जी। जिसके कारण मैं डिफीट खाया। और उस डिफीट को देखते हुए हमने कठिन संघर्ष किया, काम किया कि अब की बार टिकट मिलेगा और मैं निश्चित रूप से विधायक बनूंगा। लेकिन मुझे टिकट गठबंधन धर्म के चलते टिकट नहीं मिला और मैं टिकट से वंचित रह गया। अभी गठबंधन नहीं है, क्या उम्मीद है? पार्टी के खाते में अगर सीट रहेगी तो मुझे टिकट मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है। कहीं फिर नीतीश कुमार न चले आए गठबंधन में? तो राजनीति में कुछ भी संभव है जी। कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। अच्छा, वर्तमान राजनीति जो है, आप 2005 में चुनाव लड़े, ये 2022 का वक्त है, अभी आप लोग गोपालगंज में उपचुनाव भी अपनी पार्टी के माध्यम से लड़े। आप इन 10 सालों 15 सालों में क्या अंतर देखते हैं राजनीति में? राजनीतिक अंतर तो बहुत कुछ हुआ है जी। जिसको हम इस प्लेटफॉर्म से कहने में दिक्कत है, नहीं कह सकते हैं। जी। राजनीति में गिरावट बहुत आया है, चाहे वह नेता की तरफ से हो। जनता को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसलिए कि जनता मालिक है, लेकिन गिरावट हर जगह है। बिल्कुल, अगर नेता की तरफ गिरावट है तो जनता में भी गिरावट है, तभी तो उस तरह के नेता चुन के आ रहे हैं, सीधा बात। तो इसलिए जी। मेहनत, फिर भी मेहनत है। मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो आशा है, विश्वास है कि पार्टी हम लोग की मेहनत को देख रही है और पार्टी कोई ना कोई निर्णय लेगी। आपका उम्र कितना हो गया? उम्र मेरा 57 हो रहा है। 57 साल। 57 साल। 5/12/1966 मेरा जन्म तिथि है। 3 साल के बाद तो आप रिटायर हो जाएंगे। नहीं, 60 रिटायर का एज नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी ही कह रहे हैं। नहीं, 60 नहीं कह रहे हैं, मोदी जी 70 के बाद कह रहे हैं। हाँ। 70 प्लस के बाद कह रहे हैं। लेकिन हम लोग तो काम करने वाले, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग नेता नहीं है। हम लोग का सिंबल कार्यकर्ता का है। कार्यकर्ता तो रात दिन काम करता है। हम पार्टी का सेवा कर रहे हैं। जी। पार्टी क्या करेगी अब पार्टी जाने। अच्छा, अभी के राजनीति में धन बल पर क्या कहेंगे आप? ये तो सर्वविदित है कि राजनीति को धन बल प्रभावित कर रहा है। ये पहले नहीं करता था, लेकिन अब नया जो ह्रास हुआ है उसमें धन बल भारत पार्टी को प्रभावित कर रहा भारत है। को लोकतांत्रिक देश माना जाता है और एक बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कितना घातक है धन बल का प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में? समझदारी के अभाव में ऐसा होता है। जहाँ की जनता समझ जाती है धन बल का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। इतिहास गवाह है कि माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, हम लोग के पूजनीय अटल जी, जनता कहाँ से क्या कर देगी कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। और धनबल तो काम जरूर करता है जी। लेकिन हमें विश्वास है कि जनता जब अपने दिमाग में ठान लेती है कि हमको ये करना है तो जनता करके दिखाई है और दिखाती है। 33 वर्ष हो गया आपको राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से, किसी बड़े सदन के हिस्सा नहीं बन पाए, तो आखिर जीवन यापन कैसे चलता है? अभी तक राजनीति में बने हैं, आखिर कैसे बने? चूँकि ज्वाइंट मेरा परिवार है, हम 5 भाई हैं। पिताजी शिक्षक, हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर किए हैं। अपना बिजनेस है, बिजनेस होता है, कई तरह की बिजनेस है। मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि आखिर 33 वर्ष तक कोई राजनीति करता रह जाए, समाज सेवा करता रह जाए और किसी सदन का हिस्सा नहीं बने तो उसकी माली स्थिति क्या हो सकती है? सही बात, सही सोच है आपका। मेरा ये सवाल है कि युवाओं को क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन जरूर देना चाहेंगे कि सबसे पहले कोई अर्निंग का काम जरूर करें और उसके बाद राजनीति करें। अर्निंग का काम जब तक नहीं होगा, कोई मेन राजनीति में रुपया तो जरूर है, चाहिए, बहुत नहीं तो फिर भी मीडियम में तो चाहिए।
जिससे राजनीति चल सके, राजनीति कर सके, जी। तो उसके बिना तो संभव नहीं है। क्योंकि युवाओं का एक बड़ा हुजूम आज के समय राजनीति में मैं आ रहा युवाओं है। से यह कहना चाहूँगा कि राजनीति में आने से पहले अपना स्वरोजगार या कोई बिजनेस निश्चित रूप से शुरू कर लें, उसके बाद से राजनीति करें, यह अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ संघर्ष की अधूरी दास्ता में उमेश प्रधान जी थे, जो कुचायकोट से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और एक बार निर्दलीय। फिर किसी नए मेहमान के साथ संघर्ष की अधूरी दास्ता में हम आपसे मुखातिब होंगे। कैमरामैन प्रवीर पांडे के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।